अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज उस सब्ज़ी का, ऐसी जड़ वाली सब्ज़ी का तस्करा करने लगा हूँ जो हाजमा बेहतर भी कर देती है और हाजमा ख़राब भी कर देती है। जी जनाब, और बवासीर के लिए कामयाब इलाज है और ऐसी चीज़ है जो बीमारियों से दूर करने में काफ़ी मदद देती है, जिसे सफ़ेद का ख़जाना भी कहा जाता है। वो क्या चीज़ है और कौन सी सब्ज़ी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं मूली के मुतल्लिक। मूली मौसम, अभी सर्दियों के अंदर मूली की आमद है और जो है कहते हैं बहुत सारे ठेलों पे मैंने मूलियों को देखा, तो मैंने सोचा कि इसके मुतल्लिक आपको आगाही जो है दी जाए और इसके मिजाज और इसके मुतल्लिक क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं। जैसे कि मैंने शुरू में तस्करा किया है कि हाजमे के लिए बेहतर भी है और हाजमा ख़राब करने में भी मदद देती है, और जो बवासीर का मैंने तस्करा किया, और कौन कौन सी बीमारियों में मैं कैसे फ़ायदा करती है, क्या क्या करती है, ये सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दिया करें, ताकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी हमारी वीडियो नहीं मिल रही, तो वो उस वजह से नहीं मिल रही होती। बेल आइकन आप दबा दिया करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। और कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं या आप मुझसे कोई बात पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, ये जो जड़ वाली सब्ज़ी आपके सामने मैंने तस्करा किया है, जिसे मूली कहा जाता है, और जो है इसकी दो अक़साम होती हैं, एक सफ़ेद और एक लाल, जो हम सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पराठे मूली के बड़े मशहूर हैं जनाब। जी हाँ, और कहते हैं इसका मिज़ाज क्या होता है, इसका मिज़ाज होता है गरम और तर। इसके अंदर मिनरल्स, वाइटामिन्स भरपूर अंदाज में पाए जाते हैं। अल्लाह ताला की इतनी अच्छी अच्छी नेमतें हैं, और जितना भी तस्करा करता चले जाएं तो वीडियो जो है एक तवील बन जाती है। तो मुख्तसरन ये है कि उसके आपके कुछ मैं उसके मिनरल्स और वाइटामिन्स का आपके सामने तस्करा कर देता हूँ कि क्या क्या उसमें पाया जाता है। जी जनाब, इसके अंदर विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस और फौलाद इसके अंदर वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो हाजमा बेहतर भी करता है और हाजमा ख़राब कैसे करता है वो हम आपको आगे चल के बताएंगे कि किस वक्त जो है अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाजमा जो है ख़राब हो जाएगा। इसके पत्ते जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अमूमन तौर पर बड़े बूढ़े कहते थे कि जनाब अगर इसके पत्तों को मूली के काट कर और मूली के साथ पत्तों को भी इस्तेमाल किया जाए तो ये गैस नहीं ज़्यादा पैदा करती है। लेकिन आजकल मैं अमूमन तौर पर जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, पाइल्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा इस मौसम के अंदर होता है। सर्दी के अंदर बवासीर का मसला बहुत तेज़ी से जो है उजागर होता है, और बहुत सारे जिन लोगों को बवासीर का मर्ज़ होता है वो दोबारा से जो है ना उनको पेन या उनको मसले मसाइल शिकार होते हैं। तो उसमें जो है मूली जो है एक कामयाब इलाज है। अगर आप मूली का इस्तेमाल करें दोपहर के वक्त सलाद के तौर पर, और रात के टाइम पे जो है इसका ज़्यादा मुनासिब नहीं है, दोपहर के वक्त में खा लें, शाम के टाइम में खा लें। अगर काला नमक थोड़ा सा उस पर डाल दें, या वैसे ही आप खीरा और मूली जो है दोनों इस्तेमाल करें खाने के साथ, तो बहुत बेहतरीन जो है इसके रिज़ल्ट आते हैं। और ये चूँकि इखराज करती है जिस्म से, तो बवासीर वाले जितने भी मरीज़ होते हैं उनका होता ये है कि पाइल्स की कंडीशन में उनकी गैसेस रुकना शुरू हो जाती हैं कले मकद पर, तो उसकी वजह से जो है उनको परेशानी का सामना रहता है, उनके पेट में एक अफारापन रहता है और उनको जो है अजीब बेचैनी की एक कैफियत रहती है। तो ये गैसेस इखराज करती है तो हाजमा बेहतर कर देती है। इसके अलावा जनाब ये चूँकि कब्ज़ कुशा है तो जो है आंतों की हरकत को जो है वो भी तेज़ कर देती है, और पेशाब जिन लोगों का बंद हो जाता है उसके लिए भी बहुत अफाका देती है, क्योंकि इसका मिजाज गर्म तर है। जितनी भी चीज़ें जो गर्म तर मिजाज में आती हैं वो यूरिन के अखराज में बहुत मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा जनाब दांतों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और पायरिया जैसे मर्ज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा, मसूड़ों को भी बहुत ज़्यादा तक़वियत देती है क्योंकि कैल्शियम इसके अंदर पाया जाता है, और निस्वानी अमराज के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। मसाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पेशाब को अखराज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो है कहते हैं हाजमे के लिए भी बहुत बेहतर है।
कामयाब इलाज है बवासीर का। जैसा कि शुरू में मैंने तज़किरा किया कि तो बवासीर वाले जितने भी हैं वो इसका इस्तेमाल करें इस मौसम के अंदर, उनको फिर किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जनाब यरकान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिगर के लिए बहुत अच्छी है, यरकान के मर्ज़ में भी चूँकि ये फ़ायदा करती है। और जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि गुर्दे मसाने के लिए मुफीद है, तो गुर्दे की पथरी और मसाने की पथरी में अगर कोई शख्स मुब्तला है तो वो मूली का इस्तेमाल करे। मूली का इस्तेमाल करने से उसका ये मसला भी काफ़ी हद तक बेहतर होगा। और जो अमूमन तौर पर आपने देखा है आजकल बहुत ये हो रहा है कि ज़र्रात रहते हैं छोटे छोटे, तो वो ज़र्रात ख़त्म करने में भी मूली बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो मूली का इस्तेमाल करें, दोपहर के वक्त में खाएं, ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जनाब पेशाब के जो कतरे आ रहे होते हैं वो भी बाज़ लोगों को गैसेस रुक जाने की वजह से जरियान की शिकायत भी हो जाती है, और गैसेस की वजह से भी जो है कतरों का मसला होता है। तो वो जो उनको जरियान का मसला होगा वो भी उनका हल हो जाएगा। और दांत के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जैसा कि मैंने तज़किरा किया दांतों के और मसूड़ों के लिए फ़ायदेमंद है। कान में अगर दर्द हो, कान में, जी जनाब, कान में अगर दर्द हो तो इसका अर्क जो है वो कान में थोड़ा सा टपकाएं तो उसमें भी फ़ायदा कर देता है। ये कान के दर्द में भी, जिस तरह लहसुन और सरसों का तेल मिलाकर अगर आप एक पेस्ट टाइप बनाकर अपने कान में टपकाते हैं तो वो भी फ़ायदा करता है। इसी तरीके से मूली का जो अर्क होता है वो भी जो है कान में अगर टपकाएंगे तो वो भी कान के दर्द में फ़ायदा करेगा। जी जनाब, इसके अलावा जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, चूँकि बवासीर जो है उसको भी बेहतर करती है, गैसेस को भी अखराज करती है। तो जब गैसेस रिलीज़ होंगी आपके जिस्म में बादीपन नहीं रहेगा, और बादीपन नहीं होगा तो वज़न जो है आपका कम होगा, और जब वज़न कम होगा तो आप जो है स्लिम और स्मार्ट अपने आप को दिखेंगे। तो मूली का इस्तेमाल करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेहतर हो जाता है इससे। और जो है जब आपका होल एब्डोमेन अच्छा होगा, यानी आपका स्टूल भी प्रॉपर पास हो रहा होगा, आपकी आंतें भी बेहतर होंगी, आपका जिगर भी बेहतर, तो कुव्वत बाग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जिस तरीके से मैंने कहा कि मसाने को भी बेहतर करता है, तो कुव्वत बाग के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए इसका इस्तेमाल करें। मौसम के फल लाजमी खाया करें, मौसम की सब्ज़ी भी ज़्यादा इस्तेमाल करा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा मौसम का फल और सब्ज़ी इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला ने अगर उस मौसम के अंदर उसको पैदा फरमाया तो कोई ना कोई बात तो होगी। ज़रूर इस बात को मद्देनज़र रखें कि मौसमी चीज़ें इस्तेमाल में लेके आएँ, अपनी भी सेहत बनाएं, बच्चों की सेहत भी बनाएं, और सबकी सेहत का ख्याल रखें। हम तो कहते हैं क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। इसके अलावा जनाब मैदे की सोजिश और गर्मी को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बुखार के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर बुखार हो रहा है और इसका जूस जो है निकाल के उसमें हल्का सा काला नमक मिलाकर अगर इस्तेमाल करें तो जो बुखार की हरारत है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। जी जनाब, इसका जो अर्क होता है अगर आप वो जिस्म पे लगा लें तो कीड़े मकोड़े भी आप से उससे महफूज रहेंगे इसके अर्क लगाने की वजह से। और ये भूख को भी जो है बेहतर करता है। कै मतली वगैरह जो है तेज़ाबियत हो रही हो, जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि मैदे की सोजिश और उसकी जो है गर्मी को कम करता है, तो कै मतली के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जनाब पित्ते की जो पथरी होती है अमूमन तौर पर लोगों के हो जाती है, तो वो उसको रोकथाम करने में भी मूली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मौसम का, जैसा कि मैंने तज़किरा किया, मौसम के सब्ज़ी और मौसम का फल ज़रूर इस्तेमाल करें। खांसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों को बलगमी खांसी होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। काली खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मूली जो है फेफड़ों के अंदर जो जम जाता है बलगम, उसको निकालने में काफ़ी मददगार साबित होती है। इसके अलावा जनाब बर्स जैसा मर्ज़ जो है उससे भी आपको बचाने में मददगार साबित होती है, और साथ साथ खून में मुख्तलिफ़ एसिड जो पैदा हो जाते हैं उनसे भी आपको निजात हासिल करवाती है, कैंसर जैसे डिजीज़ से भी बचाती है। इसके फ़ायदे अगर गिनवाता जाऊंगा तो वीडियो जो है तवील से तवील होती जाएगी। नुकसान आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि शुरू में मैंने आपको कहा था कि ये हाजमा बेहतर भी करती है और हाजमा ख़राब भी करती है। और मैंने आपसे ये भी तज़किरा किया था कि जनाब इसको किस वक्त इस्तेमाल किया जाए, तो रात के वक्त इसको बिल्कुल ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि रात के वक्त इस्तेमाल करने से ये बदहज़मी कर सकती है। ये था इसका नुकसान। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, ये आगाही भी पसंद आई होगी। मूली का इस्तेमाल करें, सेहतमंद रहें, सेहत पाएँ। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।